नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जघन्य से जघन्य अपराध में भी अगर आपको आरोपी बना दिया गया है तो आपके बचने की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। जघन्य से जघन्य अपराध में भी आप बरी हो सकते हैं। अगर आपका नाम आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है तो जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल अपने लाइफ से उदास निराश हो जाएं और आप समझें कि अब आपके लिए न्याय समाप्त हो चुका है। क्योंकि आप अगर देखेंगे कोर्ट में प्रायः आपको देखने के लिए मिलेगा कि जघन्य आरोप में बुक किया गया एक व्यक्ति, बंद किया गया एक व्यक्ति या उसको सजा भी मिल गया है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको उम्र कैद की सजा हो गई, फांसी की सजा हो गई, उन्हें भी बाद में देखा गया कि वो कल्प्रिट नहीं थे और उन्हें बरी कर दिया गया। तो जघन्य से जघन्य अपराध में भी आपको यह हक है कि जब तक आप दोषी साबित नहीं कर दिए जाते, सभी कोर्ट से, सभी कॉम्पिटेंट कोर्ट से आप दोषी साबित नहीं कर दिए जाते, तब तक पूरी उम्मीद है कि आप जेल से बाहर आ सकें और आप अपने राइट का पूरा यूज कर सकें। और इन अपराधों से बचने के लिए जैसे ही किसी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, आपके लिए यह शुरू हो जाता है कि भाई आपको अब बेल पे बाहर आना है। और बेल के लिए सीआरपीसी के कुछ सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला सेक्शन तो मैं आपसे जिक्र करूंगा 436 यानी 436 जो सीआरपीसी का सेक्शन है। सीआरपीसी का सेक्शन 436 इस बारे में डील करता है कि यदि मान लीजिए कि आपको किसी ऐसे ऐसे क्राइम के अंदर बुक किया गया है जो कि बिलेबल ऑफेंस है, जिसमें आपको जमानत मिलना चाहिए, आप ऐसे ऑफेंस में ऐसे ऐसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको बुक किया गया है जो कि बिलेबल ऑफेंस है, तो उस केस में आपको बेल मिलना आपका राइट है। और अगर आप एक सही अधिवक्ता के माध्यम से, सही एडवोकेट के माध्यम से आप कोशिश करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बेल मिल जाएगा। और आपको यह जानकारी भी अधिवक्ता के माध्यम से ही मिलेगी कि जिस आईपीसी के सेक्शन में आपको गिरफ्तार किया गया है वो सेक्शन बिलेबल सेक्शन है या नॉन बिलेबल सेक्शन है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि मान लीजिए बिलेबल सेक्शन यानी कि कम जो है जघन्य अपराध या साधारण अपराध जिसमें गिरफ्तार किया गया उसमें तो बेल मिल सकता है, लेकिन क्या ऐसे अपराध जो कि नॉन बिलेबल है, जो कि बहुत ही जघन्य है, क्या उसमें आपको बेल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? उसमें भी आपको बेल मिल सकता है। यही डील करता है सीआरपीसी का सेक्शन 437। और 437 यह कहता है कि अगर आप जघन्य अपराध में भी आपको बुक किया गया है, आपको अंदर जेल के अंदर डाल दिया गया है, तो आपका अधिकार है कि आप नॉन बिलेबल यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी आपको बेल मिल जाए। इसके लिए भी जरूरी है कि आपके केस को ठीक तरीके से प्रिपेयर किया जाए और उसके अंदर यह बताया जाए कि किन सर्कमस्टांसेस में आपको बेल मिलना चाहिए। क्या यह ऑफेंस फर्स्ट टाइम आपने किया है या फर्स्ट टाइम किसी आपको आपको किसी आरोप, इस तरह के किसी केस में आपका नाम आया है? क्या आप प्राइमरी सस्पेक्ट नहीं है? क्या जो सर्कमस्टांसेस है, जो एविडेंस है वो बिल्कुल आपके खिलाफ है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पक्ष में है? ऐसे कई लोगों को पॉक्सो में बड़े बड़े ऐसे सेक्शन में जो है बंद कर दिया जाता है जिसमें आरोप झूठे साबित हो जाते हैं। और एक अधिवक्ता का धर्म है कि जो भी क्लाइंट कह रहा है उसकी बातों को सच माने और सच मान करके उसके लिए कोर्ट के अंदर फाइट करे और न्याय दिलाने का काम करे। तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप किसी नॉन बिलेबल ऑफेंस में भी अगर आपको बुक कर दिया गया है, आपको बंद कर दिया गया है, तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपको बेल मिलेगा और उसके भी कंडीशन है, वह भी आपका राइट है। क्योंकि जब तक आप दोषी साबित नहीं कर दिए जाते हैं तब तक आप निर्दोष है। कोर्ट का, न्याय का यही प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं। और सीआरपीसी का सेक्शन 438 है, इसके बाद आता है, जो कि एंटीसिपेटरी बेल के बारे में कहता है। ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया, आपको पुलिस ढूंढ रही है। उस वक्त आप चाहें तो कोर्ट में जाएं, अपनी बेगुनाही के सबूत कोर्ट को दिखा करके आप एंटीसिपेटरी बेल आप कह सकते हैं
कि आपके ऊपर मामला फ्रेम किया जा रहा है, जबकि आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा कोऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको गिरफ्तार करके आपको डिफेम किया जाएगा, आपको गिरफ्तार करके टॉर्चर किया जाएगा और आप इस बेसिस पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए डिमांड करते हैं, तो वह भी मिलना आपका राइट है। इसके अलावा सेक्शन 439 भी है सीआरपीसी में, जो कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर के बारे में जिक्र करता है। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में भी यह पूरा अधिकार है। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास बहुत असीमित अधिकार है, खासतौर से हाई कोर्ट के पास तो असीमित अधिकार है ही। और उन अधिकारों के बारे में भी यह बताया जाता है कि भाई अगर ऐसा लगता है, हाई कोर्ट को लगता है या सेशन कोर्ट को लगता है कि आपको बेल ग्रांट किया जाना चाहिए, चाहे बेल आपका रिजेक्ट ही क्यों ना हो गया हो, निचले कोर्ट से आपका बेल रिजेक्ट ही क्यों ना हो गया हो, सेशन कोर्ट को, हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि सीआरपीसी के सेक्शन 439 के माध्यम से आपको बेल ग्रांट करे, आपको जेल से बाहर निकाले और आप अपने मुकदमे की ठीक तरीके से पैरवी कर सकें। एक और मैं सेक्शन के बारे में जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, वह सेक्शन है सीआरपीसी का सेक्शन 167(2). सीआरपीसी का सेक्शन है 167(2) है, जो कि डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में बात करता है। और डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है, डिफ़ॉल्ट बेल का पिटीशन कब लगा सकते हैं? डिफ़ॉल्ट बेल का पिटीशन लगाने का हमारा अधिकार है यदि मान लीजिए कि चार्जशीट गिरफ्तारी के बाद से, एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद से चार्जशीट 60 दिन या 90 दिन के अंदर फाइल नहीं किया जाता है, तो उस स्थिति में आपके पास यह अधिकार है कि आप डिफ़ॉल्ट बेल का एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएं और आप बेल पे बाहर आ जाएं। तो और फिर बाहर आकर के आप अपने मुकदमे की पैरवी करें। तो दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप चाहें, आपके सामने कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, कितने ही जघन्य अपराध में आपको जेल जाना क्यों ना पड़ा हो, मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अपराध आप करके बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आपको आरोपी बनाया गया है, आप निर्दोष हैं, तो आप जघन्य से जघन्य अपराध से भी बाहर निकल सकते हैं। कोर्ट में साबित किया जा सकता है कि आप निर्दोष हैं। आप बिल्कुल हताश ना हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का आपको वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।